हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पाटीदार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी। तो आइए आज का हमारा क्या टॉपिक रहता है उसके बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टंग। टंग क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि टंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और टंग का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टंग का। टंग क्या है? टंग इज अ मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? एक मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो जिसकी लोकेशन होती है पार्शियल इन द ओरल कैविटी एंड पार्शियल इन द ओरोफेरिंक्स। मतलब कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें और जो हमारा ओरोफेरिंक्स होता है उसमें प्रेजेंट होती है कौन सी? कोई टंग, मतलब कि हमारी जो जीभ होती है वो। ठीक है, इसके फंक्शन की हम बात करें तो इसका फर्स्ट है फंक्शन हमारा टेस्ट परसेप्शन। मतलब कि ये हमको टेस्ट का पता करके देती है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का टेस्ट यदि आपको आता है तो वो आपकी जो जीभ है, मतलब कि जो टंग है उससे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच, मतलब कि आपको बोलने में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, देन हम देखते हैं थर्ड मेस्टिकेशंस एंड फोर्थ हमारा डेगुलेशंस। इन ये क्या है कि हमारे टंग के क्या क्या है फंक्शन। ठीक है, फिर हम इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप होता है कोनिकल शेप का। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट में कि कौन कौन से पार्ट टंग में पाए जाते हैं। फर्स्ट है रूट, सेकंड है टिप या अपेक्स और थर्ड है हमारा बॉडी। तीन पार्ट में हमने टंग को क्या किया? डिवाइड। फर्स्ट है हमारा रूट, सेकंड है टिप और थर्ड है बॉडी। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये फर्स्ट हमारा क्या है? रूट, सेकंड है टिप और थर्ड है बॉडी। रूट क्या है? इट इज द अटैच फ्रॉम पार्ट ऑफ द टंग। ये क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये क्या होता है? हमारे टंग से अटैच रहता है। रूट का मतलब होता है जो जो चीज नीचे होती है। ठीक है, और फिर आता है नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इट इज अटैच टू द मैंडिबल एंड हायोइड बोन बाय मसल्स। जो हमारा मैंडिबल है और जो हमारी हायोइड बोन है और उनकी जो मसल्स है उनसे अटैच रहता है कौन? रूट। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा सबसे निचला पार्ट होता है हमारी टंग का। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें बात करते हैं नर्व एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग इंटर थ्रू इन रूट्स। रूट्स मतलब कि इसमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? रूट्स के थ्रू। मतलब कि जैसे पेड़ की जड़ें कहाँ से निकलती है? हमें रूट को हम बोलते हैं जड़ें, मतलब कि जमीन से। तो यहाँ क्या है कि बेस ए मतलब रूट क्या है इसका? जीभ का। वहाँ से क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टिप। टिप को एक और नाम से क्या हम बोलते हैं? एपेक्स। ठीक है, एपेक्स क्या? इट इज एंटीरियर फ्री एंड। मतलब कि यह एंटीरियर होता है वो फ्री होता है, मतलब कि सामने वाला भाग होता है। जैसे आप मेरी जीभ को देख सकते हो, ये क्या हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्री होता है, किसी भी चीज से अटैच नहीं होता। ठीक है, इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद सेंट्रल इंसिजर्स। मतलब कि जो आपके इंसिजन्स जो तीत होते हैं सेंट्रल मतलब बीच वाले, उनसे क्या होता है? ये कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, या जो टिप है वो कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या होती है? द पार्ट ऑफ टंग। ये क्या है कि बॉडी भी टंग का एक पार्ट है बिटवीन इट्स रूट एंड टिप। और यह क्या है कि हमारी रूट और टिप के बीच में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि पाया जाता है। कहाँ पर? हमारी जो रूट है और टिप है दोनों के बीच में क्या होती है? हमारी बॉडी। ठीक है, इट हैज टू सरफेस। इसकी क्या? दो सरफेस है। फर्स्ट है डोर्सल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फर्स्ट डोर्सल, सेकंड है वेंट्रल। ये क्या? इसकी दो सरफेस है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जीभ में। ये क्या? हमारे फर्स्ट डोर्सल सरफेस है और इसकी जो वेंट्रल है वो पीछे की साइड रहती है। ठीक है, और फिर इसमें क्या है कि दो बॉर्डर्स होती है। इट हैज टू बॉर्डर्स, एक राइट लेटरल और एक लेफ्ट लेटरल। राइट लेटरल होगी इधर और लेफ्ट लेटरल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब राइट साइड राइट लेटरल और लेफ्ट साइड लेफ्ट लेटरल। तो ये क्या है कि बॉडी में दो बॉर्डर्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके डोर्सल सरफेस की, जिसमें डोर्सल मतलब कि ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसमें। ठीक है, इसमें होता है हमारा सल्कस टर्मिनल्स, जो कि क्या होता है? एक वी शेप का होता है, वो ग्रोन करता है डोर्सल ऑफ द टंग। मतलब कि जो हमारा टंग है उस पर क्या है कि एक शेप बनाता है वी शेप का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स या कोनिकल शेप। ठीक है, divided the dorsum of tongue into anterior two third part and posterior one third part। मतलब कि डोर्सल ने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया किसको? टंग को। फर्स्ट है एंटीरियर और सेकंड है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट होता है हमारा टू थर्ड पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट होता है 1/3 पार्ट। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो है
ये एंटीरियर पार्ट 2 to 3rd, मतलब कि एंटीरियर मतलब कि आगे का 2 से 3 तिहाई भाग किसका है हमारा एंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट है इसका 1/3। ठीक है, एंटीरियर पार्ट की बात हम करते हैं बॉडी ऑफ टंग, ये क्या है बॉडी है टंग की। ठीक है, जिसे हम ओरल पार्ट में ही काउंट करते हैं। ठीक है, फिर पोस्टीरियर की बात करें तो हम इसमें क्या है पोस्टीरियर पार्ट 1/3 रूट ऑफ टंग, मतलब कि ये रूट पीछे का जो हिस्सा होता है रूट से अटैच होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो कि हमारी जो हमारा फेरिंग्स होता है, जो हमारी फेरेंजियल पार्ट होता है उसमें उसके कांटेक्ट में रहता है कौन पोस्टीरियर पार्ट। तो ये था क्या है कि हमने टंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले हम अब क्या है कि मसल्स ऑफ टंग, मतलब कि टंग है मतलब कि जो जीवान है वो पूरी मांस मतलब कि मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। उसमें 2 मसल्स होती है, फर्स्ट हमारी एंट्रेंसिक मसल्स और सेकंड हमारा इंट्रेंसिक मसल। एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है बाहर वाले। ठीक है, टेक ओरिजिन फ्रॉम स्ट्रक्चर आउटसाइड द टंग, मतलब कि ये क्या करता है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टंग को, मतलब जो आपको जो मसल्स दिखाई देती है वो क्या है एक्सट्रेंसिक मसल्स है टंग की। ठीक है, इंसर्ट इन द टंग, और ये क्या करती है टंग के ऊपर रहती है। ठीक है, अंदर करती प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ टंग, और ये क्या करती है टंग को एक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और चेंज द शेप ऑफ टंग, और टंग का जो शेप चेंज होता है उसको भी उसमें भी कौन काम करती है एक्सट्रेंसिक मसल्स। ठीक है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रेंसिक मसल्स विद इन द टंग, ये क्या टंग के अंदर विद इन मतलब कि अंदर होती है। ठीक है, टंग के फिर चेंज द शेप ऑफ टंग, और ये भी क्या करती है टंग का शेप क्या है कि चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कुछ पेपिलाइज होते हैं हमारी टंग में, मतलब कि 4 पेपिलाई पाए जाते हैं जो कि क्या है कि उनका काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो टाइप्स 4 पेपिलाई होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं वेलवेट पेपिलाई, सेकंड है फिलफ्रॉम पेपिलाई, और थर्ड है फंगीफ्रॉम, और देन हमारा फोर्थ है फोलेट पेपिलाई। 4 पेपिलाई होते हैं जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा फंगीफ्रॉम, सेकंड है हमारा फिलफ्रॉम, थर्ड है फोलेट, और फोर्थ है हमारा वेलेट। तो ये क्या है कि हमारे 4 पेपिलाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलेट पेपिलाई की, ये क्या होता है। इसको हम सर्क्यूवेलेंट पेपिलाई के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये एक सर्कल्स में होता है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं सर्क्यूवेलेंट पेपिलाई। ठीक है, लार्जेस्ट होता है मतलब सबसे बड़ा पेपिलाई होता है, इसका 1 to 2 mm इन डायमीटर, मतलब कि 1 से 2 डायमीटर इसका क्या होता है mm डायमीटर होता है, मतलब इसकी मतलब कि जो चौड़ाई होती है इसका डायमीटर होता है 1 to 2 mm का होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनल्स इन अ वी शेप्ड रो, मतलब कि एक ये वी शेप्ड रो में हमारा जो सल्कस टर्मिनल्स है उसके पास में पाया जाता है। ठीक है, शेप की इसकी बात करें तो हम टर्निकेट कोन, मतलब कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हो। ये क्या इसका एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच पेपिलिया इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर सेल्कुलस, मतलब जो हमारा सर्कुलर ईच पेपिलाई सराउंडेड मतलब कि आसपास घूमते हैं किसके टर्मिनल्स, जो हमारा है सल्कस उसके आसपास हर एक पेपिलाई क्या करता है रोटेट करता है, मतलब कि सर्कुलरी मोशन में रहता है। ठीक है, सर्कुलर सल्कस इज बाउंडेड ऑन इट्स पेरिफेरल बाय अ वॉल, मतलब कि ये जो हमारी पेरिफेरल वॉल है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डट्स ऑफ सेवरल सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इन द सर्कुलर सेल्वस, और ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है उनमें भी जाकर खुलते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द पेपिला एंड इट्स वेलियम, और जो इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वेलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे ये क्या है एक कोन शेप्ड के रहते हैं, ये आप इसमें देख रहे होंगे ये क्या है कि सारे कोन शेप्ड रहते हैं, इसमें बीच में क्या है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब कि आपको वहां से टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फिलफॉर्म पेपिलाई। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं मोस्ट नंबरस, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं कौन फिलफॉर्म पेपिलाई। ठीक है, शेप की इसकी बात करें तो फिंगर लाइक शेप होता है इसका, हमारी जो फिंगर्स होती है उसके लाइक इसका शेप होता है। ठीक है, हैव शार्पली पॉइंटेड टिप्स, मतलब कि ये क्या होता है शार्प होते हैं, मतलब कि नुकीले होते हैं, इनकी जो टिप्स होती है वो क्या बिल्कुल शार्प होती है नुकीली होती है। लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर द डोर्सल सरफेस, मतलब कि आपकी जो डोर्सल सरफेस है उस पर पूरे में पाए जाएंगे, एंड ओरल पार्ट ऑफ द टंग, और जो आपका ओरली पार्ट है टंग का वहां पर भी प्रेजेंट होंगे।
वन फील फ्रॉम पेपिलाई, ठीक है। नो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फंगी फ्रॉम पेपिलाई, ठीक है। ये इनका शेप, इनका डायमीटर की हम बात करते हैं, इनका डायमीटर होता है 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। शेप की इसकी बात करें तो मशरूम शेप्ड, मतलब आपने जो मशरूम देखी उसके शेप के होते हैं, ठीक है। राउंडेड हेड एंड नेरो बेस, इनका जो हेड होता है वो राउंड होता है और जो इनका बेस होता है वो नेरो होता है, ठीक है। नेरो होता है मतलब कि चौड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो मोस्टली एट द अपेक्स एंड मार्जिन्स ऑफ द टंग, मतलब कि मोस्टली ये जो आपका टिप है उसके अपेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपकी टंग है उसके एपेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मार्जिन्स ऑफ द टंग अधिकतर वहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। विजुअल एंड डिस्क्रेट पिंक पिन हेड्स, मतलब कि आपको ये विजुअलाइज भी होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है हमारे टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट होते हैं, इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स की क्या क्या होता है। द टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इन द वॉल्स एंड ग्रूव्स ऑफ द पेपिलाई, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो जो हमारी टंग होती है उसकी वॉल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। एडल्ट हैव बिटवीन 2000 एंड 4000 टेस्ट बर्ड्स इन टोटल, मतलब कि जो एडल्ट होते हैं उनमें 2000 से 4000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक। द सेंसरी सेल इन द टेस्ट बर्ड्स आर रिन्यूड वंस अ वीक, मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर ऑन द टंग, मतलब कि यह क्या है कि एक वीक में रिन्यू होते हैं, फिर से बनते हैं, ठीक है। और मोस्टली टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे टंग के एपेक्स या हमारी जो टिप वाला पोर्शन होता है वहीं पे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये टंग टेस्ट मैप है, ये इसके थ्रू जैसे आप पीछे इसमें देख रहे हो ये क्या है, बेटर है, ये शोर है, ये येलो, ये जो आप देख रहे हो पिंक थोड़ा, ठीक है। इस युमामी, ये सोल्टी और ये स्वीटी, तो इस प्रकार इसमें क्या है कि टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।